पुंडरीक और कंडरीक की कथा, उसका कल एक अंतिम भाग हमारा रह गया हुआ था। जब जब जीव को अंदर से भोग तृष्णा जागृत होती है, भोगों के पीछे भागने की लालसा होती है, भोगों को और ज्यादा भुगतने की, जब मन के अंदर एक एक अट्रैक्शन पैदा होता है, उस समय हमको हमारे मन के अंदर फोर्सफुली पुरुषार्थ करके ये कथा एक बार ध्यान में लेकर के आने की जरूरत है। एक दिन का एक एक एकादा टंक का भोजन के पीछे आसक्ति वो कंड्रिक मुनि भगवंत ने की, कंड्रिक राजकुमार ने की, तो सातवीं नरक के अंदर जाना पड़ा। मैं पागल बन करके जो ये तीन तीन टाइम भोजन के लिए, पैसों के लिए, परिवार के पीछे या नाम सत्ता पावर फेम के पीछे भाग रहा हूं, मेरी कौन सी नरक। हमको जब जब एक काजू कतरी या एक आम के रस के पीछे जब मैं मोहित हो उठता हूं ना, मैं कंट्रिक बन जाता हूँ। जब विजातीय मुझे आकर्षे, मैं कंट्रिक बन जाता हूँ। जब एक सत्ता मुझे आकर्षे, मैं कंट्रिक बन जाता हूँ। पैसे का भूत मेरे सर पर सवार हो, मैं कंट्रिक बन जाता हूँ। कंड्रिक की कथा कंड्रिक की नहीं थी, वो हमारी है। कंड्रिक के साथ जो हुआ वो मेरे साथ, हमारे साथ अनंत काल से होता आ रहा है। एग्जैक्टली ये मेरी ही कथा चल रही है। कंड्रिक अपने पास पड़ा हुआ साधना का, सर्ववीरति का जो उपकरण था, जो ओघा था, वो पुंडरीक के साथ एक्सचेंज कर लेते। उसके अगेंस्ट में कंडरिक को राज्य, उसकी सत्ता, उसका राजमहल, उसकी प्रजा और उसका भोजन सब कुछ मिल जाता है। रात्रि को पागल की तरह ये कंडरिक खाना खाना शुरू कर देता है। कंडरिक इतने हजार साल का जो तप किया हुआ था, वो तप उसको वहां पर याद भी नहीं आता है। बस और ज्यादा खाऊं और ज्यादा खाऊं। एक राजवी भोग के लिए, एक राजमहल की गोचरी के पीछे वो महात्मा ने कितना घुमाया। हमको कभी भी हमारा विचार आता है कि एक मेरे दोष के लिए, एक मेरी आसक्ति के लिए, या एक मेरे विषयों की बुद्धि के लिए, या उसका तृष्णा के लिए मैं कितना घुमा रहा हूं। पुंडरिक कंडरिक का राज्याभिषेक करते हैं, खुद जिन शासन के अणगार का वेश धारण करते हैं, विहार करते हैं, सदगुरु को मिलना है, उनके पास विधिवत सर्वविधि का ग्रहण करना है। और जब तक मुझे मेरे गुरु भगवंत नहीं मिलते, तब तक पुंडरिक महात्मा ने आहार पानी का त्याग, मैं विहार करता रहूंगा। कुछ छोटा सा क्लू मिला हुआ है कि उस नगर में गुरु भगवंत विचर रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे गुरु भगवंत से मेरा समागम नहीं होता, तब तक आहार और पानी का त्याग, ये प्रतिज्ञा कटिबद्धता, वो पुंडरिक मुनि भगवंत लेकर के बाहर निकलते हैं नगर से। और दूसरी साइड राजमहल के अंदर आक्रांत करता हुआ, भोगों को भुगतता हुआ, तृष्णा के अंदर डूबता हुआ, और चाहिए करके कंडरिक चिल्ला रहा है। पूरे दिन के अंदर भुगतने में कुछ भी बाकी नहीं रखा, तबियत बिगड़ी, रात को यहाँ वहां करवटें बदल रहा है, वॉमिट हो रही है, लूज मोशन हो गया हुआ है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसा आक्रंद कर रहा है। वैद आते हैं, उसके नौकर चाकर सेवक वहां पर आ जाते हैं। और कंडरिक को लगता है कि अगर मुझे ये कोई शांत कर दे मेरे पेट का दर्द, मैं उसको राज्य दे दूं, मैं उसको ये दे दूं, मैं उसको वो दे दूं। धीमे 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 अपने ध्यान की धारा रौद्रता की तरफ वो कंडरिक राजा लेकर के जाते हैं। सारे वैद्य बेकार है, सारे सारे सेवक बेकार है, सारे नगर जन बेकार है, सबको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। एक सिंपल सा पेट का दर्द भी इनसे सॉल्व नहीं हो पाता। पूरी की पूरी पूरी प्रजा नलायक है। अगर कल मुझे ये रोग ठीक हो जाए ना, मेरे पूरी की पूरी प्रजा को सूली पर चढ़ा दूं मैं। एक्सट्रीम रौद्र ध्यान कंडरिक के अंदर। और ये रौद्र ध्यान की शुरुआत वो भोग, वो भोजन की लालसा से हुई। एक दिवस, एक दिन का भोग और एक दिन का संयम, आसमान जमीन का फर्क। अंतिम में कंडरिक राजा मृत्यु को शरण होकर सातवीं नरक के अंदर जाते हैं। और वो पुंडरिक महात्मा अपने गुरु भगवान को मिलने के बाद, कुछ अल्प उनका आयुष्य बाकी था, उस आयुष्य के अंदर संयम जीवन की पालनी करने के बाद, उत्तर जिसमें सबसे ज्यादा प्रमाण का सुख है, वैसे अनुत्तर विमान के अंदर वो पुंडरिक महात्मा का जन्म होता है। एक दिन का भोग, एक दिन का संयम। जो देवताई भोगों को भुगतने के बाद भी हमको अभी तक तृप्ति नहीं मिली हुई है, और मुझे लगता है कि ये दो चार कटोरे आम के रस या दो चार विजातीय पात्रों को भुगतने से मुझे सुख मिल जाएगा।
प्रतिबोधक आचार्य भगवंत अपने मुख से भोग तृष्णा का स्वरूप समझा रहे हैं। जब तक भोग तृष्णा बराबर समझ में आएगी नहीं, तब तक किससे छूटना है और कैसे छूटना है, ये धारा हम पकड़ नहीं पाएंगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत उस समय, प्रतिबोधक आचार्य भगवंत जो व्यंतर कपल के सामने बैठे हुए हैं, वो कहते हैं, यो मूढ़ शमयत्ये नाम कील शब्दादि भोगतः। जो मूढ़ शब्द के भोगों से उसकी भोग तृष्णा को शांत करने का प्रयास करता है, जले निषिधि नीनाथम सहस्ततेन जिगृष्यति। हकीकत में वो पानी के अंदर चंद्र का प्रतिबिंब जो गिर रहा है, उसको हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। एक बालक है, पूनम की रात है, घर के बाहर एक शांत तालाब है, और बालक रात को पूनम की चांद के अंदर तालाब में देखता है, बहुत सुंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। रात को 12-1 बजे एकाएक वो बालक घर से बाहर निकलता है, रेती के अंदर, मिट्टी के अंदर चल करके पानी के अंदर जाता है। मन में बस एक ही विचार था कि मुझे वो चंद्र को हाथ में ग्रहण करना है। जो पूनम की रात का चंद्र पानी, तालाब के पानी के प्रतिबिंब के अंदर दिख रहा था, वो चंद्र को मुझे मेरे हाथ में लेना है, इस प्रतिज्ञा से, इस इच्छा से, इस मंशा से वो बालक तालाब के बीचों बीच पहुंचता है। जैसे ही दिखा कि बस अभी यहाँ पर चंद्र है, और जैसे हाथ अंदर डाला, हाथ में सिर्फ पानी आया, चंद्र नहीं आया। सेकेंड टाइम ट्राई किया, तीसरा टाइम ट्राई किया, पानी के अंदर गया, पानी के ऊपर जंपिंग किया, हाथ पैर मारा, सब कुछ किया, लेकिन चंद्र हाथ में आ ही नहीं रहा। बालक जोर से चिल्ला रहा है, आक्रंद कर रहा है। अंदर में जो माँ थी, एकदम से घर से बाहर आती है और देखते कि उसका बेटा, उसका वो बालक, वो तालाब के ऊपर हाथ पैर मार रहा है, पानी के ऊपर। और माँ थोड़ी नजदीक आती है कि बेटा क्या हुआ। और बेटा कहता है कि चंद्र दिख रहा है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा। और माता कहती है बड़े प्रेम से, वात्सल्य से, कि पुत्र, इसको जलचंद्र कहते हैं। जो चंद्र तो है, चंद्र जैसा लगता भी है, लेकिन वो सिर्फ जल के अंदर उसका प्रतिबिंब है, ये एक्चुअल रियल चंद्र नहीं है। तू चाहे अपना पूरा का पूरा जीवन तालाब में व्यतीत कर ले, लेकिन तू चंद्र को हाथ में नहीं ले पाएगा, सिर्फ देख पाएगा उसका प्रतिबिंब। जले निषिदि नीनाथम सहस्ततेन जिगृक्षति। मैं तालाब का पानी ले सकता हूं, मैं तालाब की जो मिट्टी है उसको भी ले सकता हूं, लेकिन तालाब में गिरता हुआ चंद्र का प्रतिबिंब, उसका शैडो, उसकी परछाई, उसको मैं नहीं ले सकता। बालक को अभी भी माँ की बात समझ में नहीं आती है। माँ कंटिन्यू करती है कि बेटा वो चंद्र नहीं, चंद्र का प्रतिबिंब है, चंद्र का प्रतिभास है, वस्तु का नहीं होना। और फिर भी वस्तु का प्रतिभास होना, इसका नाम है भ्रमणा। वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आभास है, उसका प्रतिभास है। इस अवस्था को भ्रमणा कहा गया हुआ है। इसके लिए बेटा, तू जो चंद्र को मान रहा है ना, वो चंद्र नहीं है, उसको तू छूने का प्रयास मत कर, तू निष्फल ही जाएगा। प्रेम से माँ बालक को समझा रही है, प्रेम से ज्ञानी भगवंत हमको समझा रहे हैं, शब्दों के भोग के द्वारा तेरे भोगों की तृष्णा शांत हो, पॉसिबल ही नहीं। माँ बालक को समझा रही थी कि तू अपना पूरा का पूरा जीवन तालाब के पानी के ऊपर हाथ पैर मारता रहेगा, तू चंद्र को स्पर्श नहीं कर पाएगा। प्रेम से ज्ञानी भगवंत हमको कहते हैं, शब्द के भोग के द्वारा तुझे भोग तृष्णा तेरी शांत हो, पॉसिबल ही नहीं। अगर वैसा करने से तृप्ति मिल जाती, अगर वैसा करने से शांति मिल जाती, अगर वैसा करने से चंद्र हाथ में मिल जाता, तो कब का मिल जाता। भोग नहीं है, लेकिन भोग का आभास होना, भोग का प्रतिभास होना, उसका नाम भ्रमणा। गुजराती के अंदर बहुत सुंदर कड़ी आती है। अंत पड़े पण स्पष्ट थયું ना, स्वप्न गયું કે सत्य गયું। अंत पड़े पण स्पष्ट थયું ना, स्वप्न गયું के सत्य गયું। जिंदगी के 40-50-60-80 साल मेरे निकल जाते हैं, अपना पूरा का पूरा जीवन खाली हो जाता है। जीवन की बस कुछ अंतिम क्षणें, कुछ अंतिम पल, कुछ अंतिम दिन बाकी है। और वो जीव अपने 80 साल का जीवन जीने के बाद सिंहा अवलोकन, यानी कि पीछे, एक सिंह की तरह पीछे मुड़ करके देखता है, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी भ्रमणा में बीत गई, ऐसा उसको लगता है।
जो घर उसको अपना मानता था वो सत्य था कि स्वप्न था, अब उसको मालूम नहीं पड़ रहा। जिस परिवार को वो अपने 80-80 सालों तक खुद का मानता था, वो परिवार सत्य था या भ्रमणा थी। जिस पैसे को वो अपना मानता था, वो सत्य था या स्वप्न था। जिस शरीर को वो अपना मान करके 80 साल तक साथ में रहा, शरीर स्वप्न था या सत्य था। अंत पड़े पण स्पष्ट थયું ना, स्वप्न गયું के सत्य गયું। मृत्यु की पल आएगी, हम सबको कोई ना कोई एक पल तो ऐसी आएगी मृत्यु वाली, जिसमें सब कुछ जितना भी मेरे पास है सब कुछ मेरे हाथ से छीन लिया जाएगा। वो तो नक्की है। सब कुछ हाथ से छीनने वाला है या फिर मुझे देना पड़ेगा, ऑप्शन दो ही है, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ से जाने वाला है, ये तो बात नक्की है। तो पूरा जिंदगी मैंने जो घर परिवार सुख सुख के साधन शरीर नाम पैसा फेम कमाया, सत्ता कमाई, वो स्वप्न था या सत्य था। ज्ञानी भगवंत बहुत ही ज्ञानी भगवंत बहुत ही प्रेम से हमको हमको समझाते, बहुत मधुर शब्दों के अंदर हमको मनपसंद आए उस शैली के अंदर। जितने भी भोगों के साधन है, उससे तेरी भोग तृष्णा तृप्त हो पाए, वो शक्य ही नहीं। वो बालक को मां समझाती है, चंद्र, जल चंद्र को हाथ में लेना और वो चंद्र का आभास तुझे चंद्र का अनुभव दे, वो पॉसिबल नहीं है। और तब ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि शब्दों के भोग के द्वारा जीव को भोग की तृष्णा शांत हो, वो पॉसिबल नहीं। जब ये वाक्य वहां पर आया, जो सभा में बैठा हुआ था उसने प्रतिबोधक आचार्य भगवंत को प्रश्न किया, शब्दों का भोग यानी क्या। शब्दों के भोगों के द्वारा मेरी खुद की भोग तृष्णा शांत हो, ये शक्य नहीं, ऐसा आपने बोला, तो व्हाट एग्जैक्टली इज शब्दों का भोग्य। और तब आचार्य भगवान बहुत सुंदर तत्व समझाते हैं। बाहर का शरीर इसका नाम है देवदत्त, और अंदर का आत्मा का नाम है यज्ञदत्त। जितने भी हमने कोमल स्पर्श किए, विजातीय के स्पर्श किए, अच्छे अच्छे भोजन खाए, अच्छी अच्छी सुगंधों को सूंघा, अच्छे अच्छे मनपसंद दृश्यों को देखा, अपने अच्छे संगीत को सुना, या फिर अपने विचारों के अंदर अपन घर का हो गए, ये सब कुछ देवदत्त ने किया था। यज्ञदत्त को क्या मिला? सिर्फ देवदत्त के हाथों एक रिपोर्ट मिला कि जब जब ऐसी एक विजातीय पात्र ने मुझे स्पर्शा, मुझे अच्छा लगा, ऐसा रिपोर्ट यज्ञदत्त के पास आया, बस। बाकी आत्मा को एक भी भोगों का सुख स्पर्शा ही नहीं, आत्मा को एक भी विजातीय तत्व स्पर्शा नहीं, आत्मा को एक भी आमरस टच नहीं हुआ, आत्मा को एक भी फूल की सुगंध स्पर्श नहीं हुई, आत्मा को एक भी संगीत का सभी छुआ हुआ है नहीं। तो आत्मा को मिला क्या, यज्ञदत्त को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ देवदत्त के द्वारा दिए गए समझ, उसका ज्ञान, उसका शब्द। ऐसा ऐसा जब राउंड राउंड वाइट वाइट वो रसगुल्ला जब मुंह में जाता है तो बहुत मजा आता है, ऐसा एक रिपोर्ट देवदत्त ने यज्ञदत्त को दिया, और यज्ञदत्त को लगता है कि मुझे मजा आ गया। शब्दों के भोग के द्वारा, शब्दों के भोग के द्वारा मेरी भोग की तृष्णा शांत हो, ये पॉसिबल ही नहीं। जल चंद्र को हाथ में लेने का मैं प्रयत्न करूं और चंद्र मेरे हाथ में आ जाए, पॉसिबल ही नहीं। द्रव्य की दृष्टि से अपन विचार करते हैं ना, एक रसगुल्ला है, रसगुल्ले को पूरी तरह वो उसकी चाशनी निचोड़ करके मैंने मुंह के अंदर रखा। जैसे ही मैंने रसगुल्ले को मुंह के अंदर रखा ना, मुझे उसका स्वाद आया नॉर्मल। आगम के अंदर ये बात आती है कि जब मैंने वो रसगुल्ले को मुंह के अंदर रखा, तब हकीकत के अंदर मैंने वो रसगुल्ले का स्वाद लिया, मुझे वो मीठा लगा, मुझे बहुत पसंदीदा लगा, मुझे वो बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा। और आगे में बात आती है कि जब मैं रसगुल्ले को मुंह के अंदर रखता हूं, तब रसगुल्ले के अनंतवे भाग का भी स्पर्श मेरी जीभ के साथ नहीं होता। मैंने मुंह के अंदर रसगुल्ला रखा, दो टुकड़े हुए, दो के चार, चार के आठ, आठ के 20, 50, 100, 500, 1000 टुकड़े रसगुल्ले के हो गए। मैं चबा रहा हूं, चूरा चूरा हो गया वो रसगुल्ला।
उसका जो पनीर का जो फॉर्म था वो पनीर का एक चूरे के फॉर्म के अंदर मेरे मुंह में पड़ा हुआ है, और धीमे धीमे करके मैं उसको अपनी थूक के साथ नीचे ले करके जा रहा हूं। वो एक रसगुल्ले के मेरे मुंह के अंदर 1000 चूरे हुए, और आगम के अंदर बात आती है कि वो 1000 चूरे में से एक पार्टिकल मैं बाहर निकालूं, उसको इतना सूक्ष्म और ज्यादा मैं डिवाइड करता जाऊं कि अभी उसमें डिवीजन पॉसिबल ही ना हो। एक परमाणु जिसको बोलते हैं, उस लेवल तक अगर मैं उसको लेकर के आ जाऊं, तो आगम ग्रंथ कहता है कि वो 1000 जो मेरे मुंह के अंदर चूरे हुए थे रसगुल्ले के, उसमें से एक चूरे के अनंत भाग हो सकते हैं। वैसे 1000 चूरे मेरे मुंह के अंदर है, उसके कितने अनंत भाग हो सकते हैं? तो मेरी जीभ से जिसका स्पर्श हुआ, वो पूरे रसगुल्ले का अनंतवा भाग भी नहीं है। द्रव्य की दृष्टि से भी सही मायने के अंदर मेरी जीभ ने रसगुल्ले का स्पर्श किया ही नहीं। और मुझे लगता है कि मैंने वो रसगुल्ले को चबाया, उसका एक मीठा स्वाद आया, और मैंने उसको अंदर उतारा और मुझे सुख की अनुभूति हुई। हमको लगता है कि मैंने वस्तु को भुगता, और मुझे मेरे विषयों की जो तृष्णा थी वो शांत हो गई। ये द्रव्य के एंगल से, द्रव्य की दृष्टि से ये बात हुई है। ये स्थूल दृष्टि की बात हुई है। भाव दृष्टि से अगर अपन देखें, तो पुद्गलों को आप भूख आत्मा कर ही नहीं सकता। ज्ञानसार के अंदर परम पूज्य महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, पुद्गले पुद्गलास्त्री तृप्तिम यान्त्यात्मा पुनरात्मना। पुद्गलों के अंदर, पुद्गलों से तृप्त अगर आत्मा हो सकती है, तो सारी की सारी आत्मा अनंत पुद्गलों को अब तक भुगत चुकी है, वो तृप्त हो ही जाती। मेरे जीव ने, हम सबके जीव ने अनादि अनंत काल से भव भ्रमणा करते आए हुए हैं। निगोद से जब बाहर निकले तब से लेकर के अब तक अनंत समय निकल चुका हुआ है। अनंती बार देव मनुष्य नरक और तीर्यंश के अंदर हम जाकर के आ गए। उस अनंत भवों के अंदर अनंती बार मैंने पुद्गलों का भोग भुगता है। भोजन के स्वरूप में, सुगंध के स्वरूप में, परजातीय के कोमल स्पर्श के स्वरूप में, दृश्य के स्वरूप में, या कानों के मधुर संगीत के स्वरूप में, मैंने अलग अलग भुगतों भोगों को भुगता हुआ है। अगर वो पुद्गल रूपी भोगों से मेरी तृष्णा शांत हो सकती, तो मेरा जीव कब का भोग तृष्णा रहित बन जाता। लेकिन आज भी अनंत काल घूमने के बाद भी मेरे अंदर भोग तृष्णा एज इट इज पड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि पुद्गलों की, उद्गलों को एक साथ मिलाने के पर मुझे, मेरे आत्मा को कभी भी तृष्णा की शांति होने वाली है ही नहीं। आत्मा तो दूर की बात, मेरे शरीर को भी वो तृष्णा की शांत नहीं होने वाली। जैसे ये बात वहां पर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत रखते, किसी एक ने प्रश्न पूछा, शायद थोड़ा मॉडर्न प्रश्न था, कि आपने बोला कि वो तृप्त नहीं होती, लेकिन जब मैं भूख लगता है, जब मुझे भूख लगती है और मैं मनपसंद भोजन खाता हूं, मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है। मैं फोन या टीवी या लैपटॉप के ऊपर जब कोई ओटीटी या कोई वेब सीरीज या ऐसा कोई मूवी या सोशल मीडिया देखता हूँ, बहुत मजा आता है। जब मैं कोई सुगंधी परफ्यूम लगाता हूँ, इत्र लगाता हूँ, तो बहुत सुगंध सुगंध पूरे दिन तक रहती है, बहुत मजा आता है। किसी का कोमल स्पर्श मुझे छू जाए, मुझे बहुत मजा, ये और ये अनुभव मैं करता हूँ। और आप बोलते हो कि ये सब खोटा है, ये सब गलत है, ये कैसे मानने में आए? बिकॉज एक्सपीरियंस कुछ और कहता है और आप कुछ और ही कह रहे हो। और तब आचार्य भगवंत महोपाध्याय जी भगवंत का एक कोट लेते हैं, पर तृप्ति समारोपो ज्ञानी न स्तन्न युज्यते। देवदत्त और यज्ञदत्त, देवदत्त शरीर, यज्ञदत्त यानी कि आत्मा। देवदत्त ने खाना खाया और यज्ञदत्त को डकार आए, ये ऐसी बात हुई। देवदत्त जिसके संपर्क में आता है, जिसके संयोग में आता है, वो विषयों का भोगता देवदत्त बनता है। लेकिन यज्ञदत्त को उससे एक रद्दी भर का फायदा होता नहीं है। उससे खराब हालत ये कि जो भोग देवदत्त भुगतता है, उसका कर्म का बंध यज्ञदत्त के साथ चिपक जाता है। शरीर जो पुद्गलों का भुगवटा करता है, उससे आत्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चंद्र मेरे हाथ में आने वाला है नहीं, लेकिन लेकिन वो बालक जो तालाब के पास अंदर गया चंद्र को हाथ में लेने के लिए, जब तक उसने पानी में हाथ नहीं डाला था, उसके एक क्षण पहले तक उसके मन में क्या जबरदस्त एक खुशी होगी।
कि बस वो चंद्र आ गया, पास में गया, पास में गया, पास में गया, बस यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे चंद्र पड़ा हुआ है। और ऐसे में हाथ डाल रहा हूं, जैसे हाथ अंदर जाएगा और चंद्र बाहर आएगा, उस क्षण तक वो बालक के मन में क्या खुशी की धारा होगी। पूरे संसार में जिसको चंद्र नहीं मिला, आज वो चंद्र मुझे मिलने वाला है। मैं भागता हूं मेरे घर से तालाब की तरफ, मिट्टी के अंदर, रेती के अंदर, कीचड़ के अंदर, कादव के अंदर मेरे पैर जाते हैं, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं भागा भागा पानी के अंदर प्रवेश करता हूँ, पानी यहां तक, यहां तक, यहां तक आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिखा कि बस यहां पर चंद्र है और मैंने हाथ अंदर डाला। उस समय तक बालक के मन में क्या खुशी होगी। उसको तो लगता होगा कि भाई मैंने मेरा जीवन सार्थक कर दिया, जीवन के अंदर जो कुछ भी प्राप्त करने लायक था वो सब कुछ मैंने प्राप्त कर दिया। ऐसा आभास, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव वो बच्चे को होगा, वो बालक को होगा। और ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि वही आभास मेरे जीव को आज तक हो रहा है। पास जाने पर जो फेक है ऐसा मालूम पड़े, उसका नाम जलचंद्र या मृगतृष्णा। लेकिन जितना पास में जाए उतना एक्सपीरियंस और ज्यादा रियल लगे, इसका नाम भोग तृष्णा। फाइनली वो बालक ने तो अंदर पानी में हाथ डाला, और जब बाहर हाथ निकला तब हाथ में कुछ आया नहीं। तब उसको आभास तो हो गया। दुर्भाग्य ये कि भोग तृष्णा के जितने ज्यादा करीब 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 हम आते रहते हैं, उतना ज्यादा हमको ये और भी रियल और उसका एक्सपीरियंस सुखदाई लगता है। महोपाध्याय जी भगवंत जीव क्या है उसकी परिभाषा के अंदर जाते हैं कि अगर आत्मा ये शरीर नहीं है, आत्मा ये नहीं, आत्मा वो नहीं है, तो आत्मा एग्जैक्टली है क्या। उसका बहुत सुंदर सचोट डेफिनेशन देने के प्रयत्न होम्योपैथी जी भगवंत करते हैं कि जीव क्या है। जीव शरीर भी नहीं, जीव मन भी नहीं, जीव वचन भी नहीं, जीव कर्म भी नहीं, जीव किसी प्रकार का पुद्गल भी नहीं। देह मन वचन पुद्गल थकी, कर्मति भिन्न तुझ रूप रे। वो हमको बोल रहे हैं कि आप न देह हो, न मन हो, न वचन हो, न पुद्गल हो, न कर्म हो, उससे भी भिन्न तुझे रूप रे। अक्षय छे अकलंक जीवनु, ज्ञान आनंद स्वरूप रे। जब सब कुछ माइनस कर दिया कि आप ये नहीं, आप ये नहीं, आप ये नहीं, आप ये नहीं, तब साधक को प्रश्न है तो फिर मैं हूं कौन। अगली कड़ी के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत लिखते हैं, अक्षय छे अकलंक जीवनु, ज्ञान आनंद स्वरूप रहे। जीव तू अक्षय है, जीव तू अकलंक है, जीव तू ज्ञान और आनंदमय है। वो अक्षय स्वरूप, वो अकलंक स्वरूप, वो ज्ञान का स्वरूप और वो आनंदमय, वो जो अंदर बैठा हुआ है, दैट इज आई। दिस इज नॉट आई। व्यवहार में और निश्चय में, उस एंगल से वापस ये भोग तृष्णा को समझाने का प्रयास ये प्रतिबोधक आचार्य भगवंत वो निरंतर कपल को करते हैं। जब मैं कोई ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए जाता हूँ स्टेशन के अंदर, और वहां पर कोई फॉर्म भरना पड़े, तब नेम लिखने की आवश्यकता आती है, तब वहां पर मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा नहीं लिख सकता। वहां पर मुझे मेरा नाम सुरेश, मुकेश, रमेश जो भी है वो लिखना पड़ेगा। एज के कॉलम के अंदर मुझे 34, 35, 36 कुछ ना कुछ नंबर डालना पड़ेगा। वहां पर मैं अनंत नहीं लिख सकता। ये एंगल किसके लिए, तो जहां जहां पर व्यवहार ने लगाना है वहां वहां पर व्यवहार ने लगाना आवश्यक है। मैं मुकेश हूं, मैं सुरेश ही हूं, तो मुझे वहां पर फॉर्म में वही नाम लिखना पड़ेगा। वहां पर मैं शुद्धात्मा नहीं लिख सकता। उम्र के अंदर 34, 35 लिखना ही पड़ेगा, वहां पर मैं अनादि अनंत नहीं लिख सकता। इतनी क्लैरिटी मेरे अंदर है। तो अभी जो हमारी ये जो भिन्नता भेद ज्ञान वाली बात हुई, शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो अक्षय अकलंक जीवनो ज्ञान आनंद स्वरूप रे हूं, ये बात निश्चय नहीं की है। जब मैं व्यवहार के अंदर आऊं तो वहां पर मुझे व्यवहार का नहीं चलाना पड़ेगा। अगर मैं प्रवचन के अंदर बैठा हुआ हूँ, साधु भगवान का कोई प्रवचन चल रहा है, और कोई बाहर से आकर के बोलता है कि ये फलानी फलानी गाड़ी नंबर का जिसके पास गाड़ी पड़ी हुई हो, वो प्लीज बाहर आकर के पार्किंग से निकाल दे, उस समय मैं ये नहीं बोल सकता, अक्षय से अकलंक जीवनो ज्ञान आनंद स्वरूप रे। देह मन वचन काया पुद्गल थकी कर्मति भिन्न तुझ रूप रे, ये सब बातें मैं उस समय नहीं बोल सकता। उस समय मुझे
प्रवचन से उठ करके मेरी जो गाड़ी ट्रैफिक जाम कर रही है उसको उठाना ही पड़ेगा। जब कोई साधु भगवान, साधु जी भगवान की वायावच का मौका मिलता है, जब किसी साधु भगवान को या कोई साधु जी भगवान को जब शरीर अनुकूलता नहीं दे रहा, डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, सर्जरी करवानी है, उनको अपनी रोग को दूर करने के रूप औषधि या कोई पथ्य सेवन करना पड़ता है, उस समय देह मनोचन पुद्गल थकी कर्मदि भिन्न तुझ रूप रे, ये धारा मैं नहीं लेकर के आ सकता। कौन सा नहीं, कौन सी बात कौन सी जगह पर रखनी, इसका विवेक हमको होना चाहिए। ये जब निश्चय नहीं की बात अपन समझते हैं ना, कि मैं देह भी नहीं, मैं नाम भी नहीं, मैं ये भी नहीं वो भी नहीं, ये हमको हमारे निश्चय के अंदर रखना है। लेकिन द मोमेंट हम किसी और के संपर्क में आते हैं, निश्चय ने बैक सीट पे चला जाता है और व्यवहार ने आगे आना ही चाहिए। अगर उस समय भी मैं निश्चय के अंदर रहूं, ये मेरा अविवेक कहा जाएगा। पागल खाने के अंदर ना दो पागल हैं। एक पागल का नाम है छगन, एक पागल का नाम है मगन। छगन समझता है कि जो मगन है वो ही मैं हूं। बात समझ में आती है? छगन समझता है कि मगन जो दूसरा पागल है वो ही मैं हूं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जब जब मगन खाना खाता है, छगन को लगता है कि भाई मेरा पेट भर गया। जब जब मगन सो जाता है, छगन को लगता है कि भाई मैं फ्रेश हो गया। जब जब छगन को पैर में लगता है, तब तब मगन रोना शुरू कर देता है। जब जब मगन हंसता है, तब तब छगन को लगता है कि भाई मैं खुश हूं। और इस कंफ्यूजन को ज्ञानसार की भाषा के अंदर समारोप कहा जाता है। घटना ऐसी बनी हुई है नहीं, रियलिटी भी ऐसी बनी हुई है नहीं, लेकिन वो पागल के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ प्रतिदिन प्रतिभव अनंत भाव से हो रहा है। अनंत भाव से मुझे यही लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं, अनंत भाव से मुझे यही लगता है कि ये नाम मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है। इसको समारोह बोलते हैं। हमारी भाषा के अंदर अंदर जिसको भ्रांति बोलते हैं, जिसको भ्रमणा बोलते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत ने समारोह का नाम दिया। समारोह के अंदर पूरी की पूरी दुनिया नाच रही है। समारोह एक प्रकार का पागल खाना है। और समारोह में बहुत एक दुविधा क्या होती है, पूरा का पूरा भोग मगन भुगतता है, खाना मगन खाता है, नींद मगन लेता है, विजातीय का स्पर्श मगन करता है, और छगन को अनुभूति होती है कि हाँ 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 बस हो गया, बहुत मजा आ गया। अभी इस कारण से प्रॉब्लम क्या होता है, भले सारा का सारा पाप की क्रिया वो मगन करे, लेकिन पाप का कर्म बंध छगन को होता था। जब विचारक ने ये प्रश्न आचार्य भगवंत को बोला कि ये तो न्याय नहीं है, तो अन्याय हुआ। सारा का सारा भोग मगन ने भुगता, तो छगन को कर्म बंध क्यों? सारा की सारी पाप की क्रिया यज्ञदत्त ने की, तो देवदत्त को उसका कर्म का बंध क्यों? और आचार्य भगवान एक ही लाइन के अंदर जवाब देते हैं। तो छगन ने यही माना कि मगन मैं हूं, देवदत्त ने यही माना कि यज्ञदत्त मैं हूं। अगर वहां पर देवदत्त के अंदर ऐसी मान्यता भिन्न हो जाती, कोई कर्मबंध होता ही नहीं। जिस समय ये भोग मैं नहीं भुगत रहा, ये भोजन का रस मैं नहीं मान रहा, ये सुंदर संगीत से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये सुगंध हो या दुर्गंध हो मेरे अंदर समानता ही रहेगी। अगर ये मान्यता मेरे अंदर आ जाती है, फिर चाहे सुगंध आए दुर्गंध आए, मनपसंद खाना मिले या न मिले, जीव को उसके अंदर एक भी कर्मबंध होता नहीं। भोग तृष्णा, इसको अपन चाहे उतना ज्यादा लंबा ले, एक एक नए नए आयाम आते जाएंगे, और मेरे खुद के जीवन के साथ वो कंपेयर मैं कर सकता हूँ। हम सबके जीवन के अंदर की ये एक बहुत बड़ा कलंक भोग तृष्णा, जिस कारण से मेरे द्वारा की गई चाहे कितनी भी धर्म क्रियाएं हो, वो धर्म क्रिया मोक्ष रूपी धर्म क्रिया अमृत क्रिया नहीं बनती। छोटा मोटा पुण्य का लाभ करवा करके वो क्रिया का आयुष्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि मेरे मन के अंदर अभी भी भोग तृष्णा पड़ी हुई है। मेरे मन के अंदर अभी छगन मगन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मेरे मन के अंदर अभी भी मैं एक पागल हूं और ये शरीर एक पागल है, और इन दोनों पागलों को
एक दूसरे का प्रतिभास हो रहा है। उपाध्याय जी भगवत बहुत सुंदर बात करते हैं अपने ग्रंथ के अंदर। सर्वोप्य सन्ने वायम स्वामित्वादि व्यवहार, जो ये व्यवहार हम करते हैं जीवन के अंदर, वो व्यवहार एक्चुअल में त्यागने लायक है। एग्जाम्पल, प्रवचन के अंदर अगर अपन बैठे हुए हैं, मेरे पॉकेट के अंदर कोई कैश का बंडल पड़ा हुआ है, बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति ध्यान से एकदम सिफताई से वो पैसे का बंडल मेरे पॉकेट से बाहर निकाल करके भाग जाता है, चला जाता है, उसको अपन चोरी कहेंगे। लेकिन अगर मैं खुद बाजार में जाकर के अगर कोई सब्जी लेने के लिए जाता हूँ, बाजार का जो भाव है वो भाव, वो पैसा अदा करके अगर मैं सब्जी लाता हूँ, उसको भी चोरी ही कही जाएगी। जब ये तत्व रखा तो विचार में कुछ ऐसा कैसे। चलो, पहला इंस्टेंस तो बराबर था, वो व्याख्यान के अंदर, वचन के अंदर मैं बैठा हुआ था और किसी ने मेरा वो पैसा लेकर के चला गया, उसको तो चोरी में मानता हूँ, अग्रीड। लेकिन मैं सब्जी लेने के लिए गया बाजार के अंदर, बाजार का जो भाव चल रहा था वो भाव मैंने अदा किया, कहीं पर भी कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया, फिर भी चोरी कैसे। और बहुत सुंदर उत्तर आचार्य भगवंत देते हैं कि जिस सब्जी वाले से मैंने वो सब्जी खरीदी, वो सब्जी वाले का हक था ही नहीं सब्जी बेचना, वो सब्जी तो किसी और जीव का मृत देह था। उसको उठा करके वो सब्जी वाला आया, बाजार में जो उसका दाम चल रहा था वो दाम के पैसे सब्जी वाले ने आपसे लिए, और वो पैसे खुद रख लिए। वो सब्जी का कभी भी उसकी रजामंदी थी नहीं कि वो आपके घर पर पहुंचे। तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही थी। मेरी और वो सब्जी वाला जो वेंडर है, हम दोनों की मिलकर के चोरी थी। उसमें जो जीव सचित रूपी जो फल मेरे घर पर आया, उसमें वो फल को कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर उमापति जी भगवंत कहते हैं कि संसार के अंदर हर एक व्यवहार गलत ही रहेगा। अगर मुझे इस गलत व्यवहार का त्याग करना है तो मेरे पास समाज को छोड़ करके साधना के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता पड़ा हुआ है ही नहीं। यो मूढ़ शमयत ये नाम कील शब्दादि भोगतः। आत्मा शब्दों का भोग करता है, रूप का भोग करता है, सुगंध का भोग करता है, स्वाद का भोग करता है, स्पर्श का भोग करता है, जो शक्य है ही नहीं। जले निषिधि नीनाथम सहस्तेन जिग्रशु क्षति। चंद्र बालक को मिल जाए, बालक उसको घर पर लेकर के जाए, उससे खेले कूदे, चंद्र को प्राप्त करके वो बहुत खुश हो जाए, जैसे ये शक्य नहीं है, बस उसी प्रकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श वर्ण के अंदर आत्मा को आनंद आए, आत्मा को सुख की अनुभूति हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सौधर्मेंद्र की इंद्राणी हो, ईशानेन्द्र की इंद्राणी हो, सूर्येंद्र की इंद्राणी हो, चंद्रेंद्र की इंद्राणी हो, चमरेंद्र की इंद्राणी हो, नागेंद्र की इंद्राणी हो, भूतेंद्र की इंद्राणी हो, ये सारे के सारे इंद्राणियों का साथ मेरा संपर्क हो जाए, वो सारी की सारी इंद्राणियां मेरे साथ भोग भुगतने की उनके मन के अंदर इच्छा जागृत हो जाए, और वही वो यहाँ पर सामने प्रकट हो जाए और मैं उनके देह के साथ भोग भुगतूं, जैसे ये पॉसिबल नहीं है, वैसे ही मुझसे स्वाधीन मेरा जो स्व स्त्री, जो विजातीय पात्र मेरे साथ है, उसका भी मैं भोग भुगतू, वो भी शक्य नहीं है। ये निश्चय नहीं की बात है। इसको उतने एक्सट्रीम तक लेकर के ना जाना कि हम हमारे व्यवहार में से विवेक को ही बाहर निकाल दें। जहां जहां पर जैसा जैसा नय लगाना हो, वहां वहां पर वो नय लगाना अति आवश्यक बन जाता है। हरिभद्र श्री महाराज ने हिंसाष्टक नाम का एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें लिखते हैं नय के बारे में, गुरुओ भवन्तु शरणम प्रबुद्ध नय चक्र सारज्ञा। नय चक्र यानी कि बहुत सारे नयों का समूह, एक दो पांच सात नहीं, अपने पास बहुत सारे नए पड़े हुए हैं। कौन सी घटना के अंदर कौन सा नए बाहर निकाल करके उसका उपयोग करना, इसका नाम विवेक है। उसको नए चक्र कहा जाता है।
ये सारी की सारी बातें सुन करके समझ करके अगर अपन परिवार के साथ बात करना बंद कर दे, धंधे पर जाना बंद कर दे, घर पर हमारा एकदम हालत खराब हो जाए और फिर अपन पूरा का पूरा दिन स्वाध्याय और संयम की भावना लेकर के बैठे रहेंगे, इसको अविवेक कहा जाएगा। ये भावना भीतर में निश्चय के स्तर पर हो और व्यवहार में हमारा जो भी औचित्यता है वो चलती रहे, उसका नाम धर्म। जहां जहां पर जब जब जो जो नए लगाना पड़े वो नए लगाना, इसका नाम है विवेक। इसको ना थोड़ा अपने को अगर ऐसे समझते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ही संसार का अपन एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल बन जाता है। किसी की अपेक्षा में मैं पति हूँ, किसी की अपेक्षा में मैं पुत्र, किसी की अपेक्षा में मैं भाई, किसी की अपेक्षा में मैं चाचा हूँ। मेरी पत्नी की अपेक्षा में मैं पति हूँ, तो मैं मेरी पत्नी को पत्नी कह पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्त्री को मैं पत्नी कहना शुरू कर दूं। ये जो बातें थी वो निश्चय नहीं की थी, वो एकांत में चिंतन के लिए थी, वो खुद के भावनाओं में उत्तर उत्तर शुद्धता की प्राप्ति करने के लिए थी। अब इसी बातों का अनुकरण मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर करना शुरू कर दूं, वो अब ये कहा जाएगा। मैंने फोन उठाया घर पर और सामने पत्नी थी और मैंने उसको पत्नी को संबोधा प्रेम से, ये उचित वर्णन है। लेकिन अगर मैं किसी और स्त्री को भी उसी एंगल से उसी प्रेम से अगर बात करता हूँ फोन पर, तो इसको अविवेक कहा जाएगा। इतनी बुद्धि मेरे अंदर पड़ी हुई है, तो किस एंगल से कौन सा नए कौन सी स्थिति के अंदर लगाना उसको बिल्कुल भी भूलने जैसा है नहीं। वरना ये जो शुभता का हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर एक 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 प्रॉब्लम, एक हर्डल क्रिएट ना कर दे, वो देख 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 कर आगे बढ़ने जैसा है। भोग तृष्णा। कोई व्यक्ति आया, उपास्य को तोड़ने की बात करता है, मंदिर को तोड़ने की बात करता है, भगवान को तोड़ने की बात करता है, उस समय मैं मिट्टी में सव भूयसु वैरम मज्जन किए नहीं, उसको पकड़ कर नहीं बैठ सकता। ये नॉर्मल है। उस समय मुझे शायद वहां पर बाहर थोड़ा बहुत क्रोध करना भी पड़े, बाहर शायद मुझे कड़काई भरा एक एक पर्याय लेकर के आना भी पड़े, लेकिन मन के अंदर ये बात एकदम क्लियर है, मिट्टी में सव भूयसु। और बाहर व्यवहार के अंदर झगड़ा भी आएगा और गुस्सा भी आएगा और सामने वाले के ऊपर मारपीट भी होगी। अगर मैं वो नहीं करता ना, तो मैं अधर्म के अंदर पड़ा हुआ हूं। सेम चीज, अगर ये सारे के सारे निश्चय नहीं के तत्व जान करके मैं मेरा व्यवहार का मार्ग कंप्लीटली ध्वस्त कर दूं, तो वो अविवेक अधर्म कहा जाएगा। भोग तृष्णा। प्रतिबोधक आचार्य भगवंत व्यंतर कपल के सामने, पूरी सभा के सामने, उनके शरीर में से जो काले कलर की एक आकृति बाहर निकली हुई है, उसको भोग तृष्णा का नाम दे करके उसके अंदर का किस प्रकार का शक्ति पड़ी हुई है, एक जीव को कितना सताने का ताकत वो एक भोग तृष्णा नाम की स्त्री रखती है, उसके बारे में गुरु भगवत हमको समझा रहे हैं। मुझ परिगव जई तो मज्जीवत्तम तु गुच्छेच। ये बात सिद्धश्रेणी गणी गुरु भगवंत अपने ग्रंथ के अंदर करते हैं। मेरे पास जो परिग्रह है, चाहे वो धन के रूप में हो, संपत्ति के रूप में या फिर घर के रूप में हो, वो परिग्रह के साथ मेरा संपर्क हुआ, वो परिग्रह मुझे मिला, वो सुख के साधन मुझे मिले, मुझे मेरी गाड़ी मिली, अगर मैं ऐसी भ्रमणा रखता हूं ना, तो एक्चुअल में तो मैं अजीव बन गया। बिकॉज कभी भी जीव पुद्गल के साथ एक में हो ही नहीं सकता। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा है, तो उस समय मैं पुद्गल में अजीव बन गया, मेरा जीवत्व वहां पर नाश हो गया। मैं जिसका ग्रहण करता हूं, मैं जिसका परिग्रह करता हूं, वो वस्तु मैं बन जाता। जब जब मुझे लगा कि ये मेरा घर है, मैं जीव मिट करके वो घर बन गया। जब जब मुझे लगता है कि मेरा स्कूटर है, मेरा बिजनेस है, मेरा फलाना ढिमका है, उस समय मैं खुद का जो आत्मा स्वरूप है, जो जीव तत्व है, उसको मिटा करके अजीव तत्व बन जाता। जर्मनी के अंदर एक राजा हुए कुछ समय पहले, नाम था विटेलियस। वो राजा को ना खाने का बहुत शौक था। इतना शौक, इतना पागल जैसा शौक कि रोज के 100 केले और एक कटोरी घी एवरी डे का उसको उतना भोजन चाहिए था। इसके अलावा बाकी नॉर्मल खाना तो साइड में, लेकिन ये 100 केले और एक कटोरी घी जीवन के हर एक दिन वो विटेलियस राजा ने खाए हुए हैं।
इतना अति आहार करने कारण से राजा को कभी कभार वॉमिट भी होती, लूज मोशंस भी हो जाते, वो दवाई भी लेता, लेकिन कभी भी उसने अपने भोजन की मात्रा को सीमित नहीं किया। ऐसा करते 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 आखिर में अंतिम समय आया, मरने के कुछ क्षण बाकी है, मरण पथारी के ऊपर वो विटलियस जर्मन का राजा पड़ा हुआ है, और उसके जो परिवार वाले थे, नौकर सेवक मंत्री वगैरह वहां पर हाजिर है, और उनको पूछते कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो। और विटेलियस, जिसने रोज के 100 केले और एक कटोरी घी नॉर्मली खाता था, वो राजा कहता है, उसका लास्ट वाक्य जिसके बाद उसका जीवन समाप्त हुआ, अभी भी तृप्ति हुई नहीं है। भोग तृष्णा के अंदर भोगों को भुगतने से हम तृप्त हो जाएंगे, ये जो अनादिकाल की हमारी समझ है, पहले अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं शायद खाना खाना बंद नहीं कर सकता, मैं शायद अपने स्पर्श के जितने भी भोग है उससे मैं दूर नहीं हो सकता, लेकिन ये इतनी बात अपने को मानसिक रूप में क्लियर करनी ही पड़ेगी कि भोग तृष्णा के समय भोगों को भुगतने से वो तृष्णा शांत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर इतने अभी हमारी मानसिकता के अंदर फिक्स हो जाए, और फिर अपन संसार के जो भी व्यवहार है उसके अंदर आगे बढ़े, तो कर्म का बंध एकदम अल्प मात्रा में होगा। पुराणों के अंदर एक बात आती है, राजा ययाति की, पुराणों के अंदर की बात है, तो उस एंगल से समझने का प्रयत्न करना। सैकड़ों रानियां हैं ययाति राजा को, अंतःपुर यानी कि रानियों के लिए जो रहने का जो वास, रानी वास होता है, उसको अंतःपुर कहा जाता है। ये राजा ययाति इतना स्त्री लंपट, इतना भोग वासनाओं के अंदर राजमाज कर रहने वाला, कि दिनों के दिन पसार हो जाते वो अंतःपुर से बाहर ही ना निकलता, अपनी रानियों के साथ हमेशा भोग वासना के कार्य के अंदर वो राजा ययाति व्यस्त व्यस्त रहता है। ऐसे दिन के महीने हुए, महीने के सालों हुए, सालों के दर सालों वो राजा अंतःपुर के अंदर ही रहता, बाहर ही ना आता। तो करते 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 वृद्ध हुआ, अति वृद्ध, अति वृद्ध, अति वृद्ध हुआ यदि राजा, मरण पथारी के ऊपर बैठा हुआ है। परिवार पूरा इकट्ठा है, कई सारे संतान की प्राप्ति वो राजा को हो चुकी हुई थी, और वो उसके पुत्र मिलकर के राजा को पूछते कि आपकी कोई इच्छा बाकी है। और उस समय वो यदि राजा कहता है कि मुझे और भी बहुत जीना है, बिकॉज बहुत सारे भोग भुगतने बाकी है। एक पुत्र आगे बढ़ता है और कहता है कि पिताजी, अगर आपकी ये इच्छा हो तो ऐसा कुछ हो जाए, मेरा जीवन भी आपको लग जाए, मैं अभी का अभी मरने को रेडी हूं, अगर मेरा आयुष्य आपको मिल सकता है तो। पुराण की कथा है। और अचानक उस समय वो जो पुत्र जिसने बोला हुआ था, वो एकदम से वृद्ध होकर के उसी क्षण मर जाता है, और राजा या तो युवान बन जाते हैं। वापिस अंतपुर के अंदर गए, नई नई शादियां की, नई नई स्त्रियों को लेकर के आप भोग भुगतने के अंदर सालों बीत गए। वापिस से मरण पथारी के ऊपर पड़ा हुआ है राजा ययाति। वापिस परिवार इकट्ठा हुआ, पूछता है कोई आखिरी आपकी इच्छा बाकी हुई है तो। और राजा बोलता है, अभी भी बहुत सारा जीना बाकी है, बहुत सारे भोग भुगतने की इच्छा मेरे अंदर पड़ी हुई है। फिर से कोई एक पुत्र आगे आता है कि मेरा अगर जीवन आपको लग जाए तो खुशी खुशी में अभी का अभी मरने को रेडी। राजा वापिस युवान बन जाते हैं, वो पुत्र मर जाता है, सेकेंड टाइम हुआ, वापिस सालों दर सालों यदि राजा भोग भुगतने के अंदर अपना जीवन निकाल देते हैं। आयुष्य क्षीण हुआ, क्षीण हुआ, क्षीण हुआ, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, जितनी भी संतान थी, हर एक संतान वहां पर खाली। अभी आखिरी बार का मौका आया, लास्ट उसका चांस था। लास्ट चांस का वो लास्ट घंटे की लास्ट मिनट, उसको कोई पूछने में आता है कि अभी आपकी कोई इच्छा बाकी है। ययाति राजा कहते हैं, अभी भी तृप्ति हुई नहीं। यो मूढ़ शमक्ये नाम कील शब्दादि भोगतः। पानी में चंद्र को लेना जिस प्रकार इम्पॉसिबल है, भोग तृष्णा के समय भोगों को भुगतने से वो तृष्णा शांत हो जाएगी, ये विचार रखना दोनों सेम टू सेम है। शुभम चक्रवर्ती, उसको लगता था कि अगर ये 7वां खंड हो, 6 खंड तो जीत लिए थे, चक्रवर्ती था, अगर ये 7वां खंड हो तो उसको भी जीतने जैसा है। बाल चेष्टा, मूड चेष्टा, पागलपन की चेष्टा। मम्मन को लगता था कि एक बैल का एक सींग बाकी है, अगर वो पूरा हो जाए ना काफी है। विटेलियस को लगता था कि अभी और थोड़ा खाना मिल जाए तो काफी है। याति को लगता था कि अभी और थोड़ा जीने को मिल जाए, भोग भुगतने को मिल जाए तो काफी है। यो मूढ़ शमत ये नाम
किल शब्दादि भोगतः, कभी भी किसी भी जीव को भोग भुगतने से उसकी तृष्णा शांत हुई हो, ऐसा एक भी एग्जाम्पल न हमारे जीवन में न शास्त्रकार भगवंतों के अंदर ऐसा एग्जाम्पल अपने को देखने में मिलता है। सगर चक्रवर्ती 60,000 60,000 उसके पास पुत्र थे, फिर भी और पुत्र चाहिए थे। कलिकाल सर्वज्ञ अपने ग्रंथ के अंदर कहते हैं, तृप्तो न पुत्र सागर, कुचिकर्णो न गोधने, कुचिकर्ण नाम के व्यक्ति जिसके पास हजारों लाखों गाय थी, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे और गाय और गोधन चाहिए, इसके पीछे उसका मोह पड़ा रहता था। न धान्य तिलक श्रेष्ठी, तिलक श्रेष्ठी, दुष्काल के समय हो सके उतना अनाज, पूरे के पूरे राज्य का अनाज भर करके रख लिया था भारी दाम में बेचने के लिए, फिर भी मन में यही इच्छा कि और अनाज भरता तो अच्छा होता। न नंदन कनकोत्करे, नंद राजा, सोने का डूंगर उसके पास पड़ा हुआ था, सोने का डूंगर के अंदर वो नंद राजा अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत करता था, फिर भी मन के अंदर यही विचार, ये डूंगर और बड़ा होता तो अच्छा होता। अलग 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 एग्जाम्पल्स के द्वारा शास्त्रकार भगवान एक ही बात वापिस वापिस वापिस, भोग तृष्णा के समय भोगों को भुगतने से तृष्णा शांत होगी, ये हमारे जीव की सबसे बड़ी भ्रमणा। भोगों को भुगतने की मनाही नहीं है, लेकिन भोगों को भुगतने समय इससे मुझे आनंद मिल रहा है, वो भ्रमणा को, वो कनेक्शन को कट करने जैसा है। भोग तृष्णा के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत किस प्रकार से बाहर निकलने का उपाय देते हैं, वो आने वाले क्लास के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोल सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपने वो ये से दो ये क्यों बोला कि दो पागल हैं? मतलब शरीर थोड़ी ना पागल है, वो तो शरीर मतलब वो कि तो यही शरीर ना, होगा ना। करेक्ट करेक्ट। अभी इसमें पागल इसके लिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बोला हुआ था कि शरीर खुद हर एक भोग भुगतता है, और बहुत ही चालाकी से, पागल में बहुत ही चालाकी से उसका रिपोर्टिंग आत्मा को करते हैं, देखो देखो मैंने ऐसा किया ना, मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत सुख हुआ। वो उसके पागलपन के अंदर उसको जो कुछ भी चीज मिल रही है, अच्छी लग रही है, बार बार आकर के आत्मा को रिपोर्टिंग करते, देखो रसगुल्ला खाना बहुत मजा आया, ऐसा वो मूवी देखे ना बहुत मजा आया, ऐसा वो घूमने के ना बहुत मजा आया, बार बार वो रिपोर्टिंग आत्मा को करता है, और आत्मा पागल की तरह उसको लगता है कि भाई मैंने इसको भुगता, हाँ हाँ भाई मुझे भी मजा आया, मुझे भी मजा आया। तो इस कारण से दोनों को पागल की उपमा दी गई हुई है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली तो स्मार्ट ही हुआ, तो स्मार्ट ही हुआ ना। ठीक, आत्मा के एंगल से तो वो पागल बना बना रहा है, इसके लिए उसको भी एक पागल की उपमा दी गई हुई है। ये ना उपमिति बहुप्रपंच कथा है, तो इसमें किसी के मुख को अपन चंद्र की तरह शीतल ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले के मुख के अंदर चंद्र की तरह दाग पड़े हुए हैं। उपमा के अंदर जिस गुण को लेना है वो गुण को लेकर फिर उपमा को सही में रखना, हेतु तक पहुंचना। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।